अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सहरी का टाइम है और सुबह सुबह उठ के मैं जो है अपने काम काज शुरू हो चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। लास्ट अशरा स्टार्ट हो चुका है और बहुत कम दिन रह गए हैं। रमज़ान इतनी तेज़ी से गुजर रहा है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा टाइम का। तो यहाँ पर सहरी के टाइम में आज मैं बना रही हूँ ऑमलेट बच्चों के लिए। तो मेरे बच्चों का बहुत फेवरेट है, उनको हर तरह के ऑमलेट ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सिंपल एग की बजाय वो प्रेफर करते हैं कि वो ऑमलेट वगैरह खाएं। और घर में अगर कोई भी सालन पड़ा हुआ है, कुछ भी बचा हुआ है, कोई सब्जी है, कुछ भी, उनको नाश्ते में सिर्फ जो है ऑमलेट की रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब नाश्ते में उनको ऑमलेट चाहिए, मतलब बाकी हर चीज़ हर टाइम में वो कुछ खा सकते हैं लेकिन नाश्ते में नहीं। तो सुबह सुबह उठ के मेरे लिए ना ये काम थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा अर्ली उठ जाती हूँ और उठ के मैं जो है फटाफट से ये बना लेती हूँ। और अगर ये भी ना करें तो रमज़ान की फ़ील जो है ना बिल्कुल नहीं आती, और सहरी की फ़ील तो बिल्कुल भी नहीं आती। बल्कि मुझे तो पाकिस्तान का रमज़ान बहुत याद आता है, सहरी के टाइम स्पेशली। इफ्तारी से ज़्यादा मुझे सहरी के टाइम में पाकिस्तान की रमज़ान की याद आती है कि स्पेशली जब अज़ान होती है। यहाँ पर जब अज़ान नहीं होती ना तो मुझे वो होता है कि जैसे मस्जिदों से आवाज़ें आ रही होती हैं, अज़ान की आवाज़ आ रही होती है। उसके अलावा जो है वहाँ पे एक गहमा गहमी होती है, पता होता है कि अच्छा सहरी का टाइम है। मोस्टली लोग तो ऐसे भी करते हैं कि वो रात को जाग भी रहे होते हैं तहज्जुद पढ़ के, फिर उसके बाद वो कुरान पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सहरी बनाते हैं। तो वहाँ पे ना चलता रहता है इस तरह का सिलसिला। लेकिन यहाँ पे ये है कि बच्चे होते हैं, उन्होंने अपने टाइम से सोना होता है, माओ ने अपनी रूटीन फॉलो करनी होती है, उठना होता है, सुबह उनको स्कूल छोड़ के आना होता है। सारी लाइफ जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, वर्किंग डे है या वीकेंड है। तो जैसे कि मेरे वीकेंड की रूटीन गुजर रही थी वो मैं आपको साथ साथ दिखा रही थी कि कैसे अफ्तारियाँ चल रही थी यहाँ ज़बरदस्त किस्म की। आज आखिरी छुट्टी है, मंडे का डे था, तो यहाँ पे आज भी छुट्टी थी क्योंकि ईस्टर की हॉलीडे थी। और जो है इसमें बस मैं जो है बच्चों के लिए आज मैंने सोचा कि हैवी सा नाश्ता कराती हूँ इनको ज़बरदस्त किस्म का, ताकि ये नाश्ता वगैरह करके ना आराम सुकून से जो है नमाज़ पढ़ के सो जाएंगे। फिर हम थोड़ा लेट ही उठेंगे क्योंकि आज दिन की रूटीन में कुछ है नहीं, इस वजह से मैंने ये सोचा हुआ था। तो नाश्ते में बने थे ताज़ा आटे के पराठे और उसके साथ बने थे ऑमलेट। और उसके साथ मैंने सोचा कि पाकिस्तान की यादों को किया जाए ताज़ा और बना ली जाए ज़बरदस्त किस्म की मीठी लस्सी। बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ ताकि बच्चों को मैं ना वही वाली फील दे सकूँ जो कि हमें बचपन में आती थी, या हम लोग दही किस तरह शौक से खाते थे। तो यहाँ पे बच्चों को फिर मैं जो है लस्सी बना के दे रही थी। नमाज पढ़ के सो गए थे, दिन को जब उठे अच्छी खासी धूप थी, दिन को करने के लिए कोई काम नहीं था, घर पे सारे फारिग थे। आसिम की भी आज ऑफिस से छुट्टी थी, सारे घर पे हैं, आज कोई काम नहीं था। तो हमने सोचा क्यों ना अपने जो सोफ़े है उसको क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि ईद से पहले मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, थोड़ी सी वो वाली वाइब भी हमने लेनी होती है ना। पाकिस्तान में जब हमारे घर में ईद आने वाली होती थी ना तो मुझे याद है कि हम पूरे घर की सफाइयाँ किया करते थे। मतलब पूरा घर दोबारा से डीप क्लीन होता था, सारी बेडिंग और हर चीज़ चेंज की जाती थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे भी वही जो है रिवाज कायम कर देना चाहिए अपने बच्चों के लिए। यहाँ पे आज हम पूरे घर की ना डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा सोफ़े अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ और 6 मंथ्स के बाद अब इसका रिव्यू भी आपको दे देती हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एंको का स्पॉट क्लीनर, जिसका डिटेल रिव्यू जो है मैंने अपने चैनल पे पहले भी डाला हुआ है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका रिव्यू था। और आज जो है 6 मंथ्स के बाद मैं इसको दोबारा यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे सोफ़ा जो था उसके ऊपर स्पॉट्स और स्टेन्स आ गए थे। बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं या कुछ भी, तो ये बहुत ही लाइट कलर है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दाग आ जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने जो है पहले स्प्रे कर दिया है, उसके बाद अच्छे तरीके से मेरे हस्बैंड ने इसको रब किया था, और उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ मैजिक। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका जो है ना वो रिज़ल्ट होता है। एकदम से ये सक्शन कर लेता है सारा का सारा, जितने भी दाग थे वो सारे के सारे जो हैं वो उतर गए हैं, क्योंकि जब स्क्रबिंग की थी वो सारे दाग उतर गए थे। मैंने इसके अंदर एक सोल्यूशन भी यूज़ किया था, वो मैं बनिंग से लेके आई थी, स्पॉट क्लीनर जिसको कहते हैं, और वो उससे ना बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। और इसके बाद ये देखें यहाँ पे जो है मैंने इसका दूसरा टूल अटैच कर दिया, जिसकी मदद से बड़े आराम से सारा पानी जो अभी मैंने इसके ऊपर लगाया था वो सारा का सारा सक्शन हो रही है। और आप इसके रिजल्ट्स जो हैं वो क्लियरली देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। कोई ऐसा दाग हो जो नहीं उतर रहा तो आप उस पर ना बार बार अच्छी तरह स्क्रब कर सकते हैं। मतलब 3-4 बार आप कोशिश करें तो मेरा ख्याल है उतर जाता है।
क्योंकि मैंने हर तरह के दाग तकरीबन इससे उतारे हैं और तकरीबन सारे ही दाग इससे उतर गए हैं। बड़ी काम की चीज़ है। हमें तो कारपेट पे भी साफ़ करनी हो ना तो ये बहुत काम आता है और सोफ़े के लिए तो ये बेस्ट है। मतलब इस तरह की चीज़ों के लिए ना बहुत आसान है। मैं तो बहुत सारी चीज़ें इससे साफ़ करती रहती हूँ, सोफ़े, उसके अलावा बेड वगैरह, बेड की जो हेड साइड होती है वो, उसके अलावा कारपेट्स होते हैं, कहीं भी स्पॉट आ जाता है तो वो इससे आराम से साफ़ हो सकता है। तो हम लोग इसे ना फ्रीक्वेंटली यूज़ अप करते रहते हैं, क्योंकि अगर घर में एक चीज़ मौजूद हो तो फिर उसका बहुत फ़ायदा होता है। मैंने इसको इसीलिए परचेज़ किया था कि घर में कभी ना कभी बच्चे हैं, वो कभी ना कभी दाग लगा देते हैं, तो काफ़ी काम की चीज़ है। तो आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त है। इससे मैं गाड़ी भी साफ़ करती रहती हूँ। गाड़ी में भी बच्चे ऐसे ही करते हैं, कुछ ना कुछ मतलब लग जाती है। कभी वो गाड़ी में खा रहे होते हैं, अगर कुछ गिर जाए, कोई ड्रिंक गिर जाए या कुछ भी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये है 6 मंथ्स के अंदर सोफ़े के ऊपर आने वाली मैल, आप इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद मैंने इसका जो कंटेनर है ना, इसको अच्छे तरीके से पानी से साफ़ कर लिया था। इसके बाद आसिम और मारूश जो हैं वो हेयर ऑयलिंग डेज बना रहे हैं आज, और वो अपने बालों को ना ऑयलिंग कर रहे हैं। तो हम सारे घर वाले जो है ना आपस में सब एक दूसरे की ना चंपी कर रहे थे। मेरा बेटा मेरे बालों की चंपी कर रहा था और बेटी जो थी वो आसिम के बालों की चंपी कर रही थी। अच्छा, तो आज जो है अब चलते हैं किचन में। यहाँ पे ये सोफ़ा तो हमारा साफ़ हो चुका है। तो आज मैं आपके साथ इतनी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी ना, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी कि आप भी कहेंगे कि वाकई बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो सबसे पहले तो मैं किचन में आ चुकी हूँ। ये रेसिपी का पार्ट भी है और सेपरेटली भी आप इसे समझ सकते हैं। ये बहुत सारा बोनलेस चिकन है जिसको मैंने कट करके छोटे छोटे क्यूब्स में रखा हुआ था, पैकेट बनाए हुए थे। सीधा मैंने इसको जो है भाग भरी के अंदर डाल दिया है। बहुत सारे लोग पूछेंगे भाग भरी क्या है, तो मैं उनको बता दूं कि इस कढ़ाई का नाम मैंने भाग भरी रखा हुआ है। तो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता होगा कि मैं बहुत, जो मुझे चीज़ पसंद आती है उसका मैं बड़ा ज़बरदस्त सा एक नाम रखती हूँ। इसका नाम है भाग भरी। तो जो भी अब इसके अंदर मैंने ये चिकन डाल दिया है, नमक, दड़ा मिर्चें और हल्दी, सूखा धनिया और ज़ीरा, मैंने इसके अंदर बस ये चीज़ें शामिल की हैं। सुरख मिर्चें शामिल करने के बाद मैंने इसके अंदर जो है नेशनल का तिक्का बोटी मसाला मुझे नज़र आया था। जो भी मेरे पास मसाला पड़ा हो मैं बस वो डाल देती हूँ। तो मेरे पास आज ये वाला मसाला पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने इसके अंदर ये शामिल कर दिया था। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर योगर्ट शामिल कर दिया था। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने बस थोड़ा सा ही डाला था। तो बस इसके अंदर सारे मसाले लगा के मैंने जो है चूल्हा जो था वो ऑन कर दिया था। थोड़ा सा हल्का सा पानी भी डाल दिया था क्योंकि चिकन बिल्कुल फ्रीज हुआ हुआ था। अब आप कहेंगे इतना सारा चिकन, ये बहुत सारा चिकन जो है मैं इकट्ठा ही स्टीम करके रख रही हूँ, क्योंकि मेरे हर रोज़ सैंडविच वगैरह कुछ ना कुछ बनता रहता है, बच्चे स्कूल लेके जाते रहते हैं, तो मुझे बहुत आसानी रहती है, फिर मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ऑयल डाल के मैंने इसको ढक्कन लगा दिया था और उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ दिया था हल्की आंच पे। तो ये तकरीबन 40 to 45 मिनट्स तक अच्छे तरीके से स्टीम हो जाएगा। और ये चिकन बनने के बाद आप इसको सैंडविचेस में, पिज़्ज़ाज़ में, रैप्स में, किसी भी चीज़ में ना आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बहुत यूज़फुल टिप है। हर रोज़ करने से बेहतर है कि आप बस एक ही बार इसको अच्छे तरीके से स्टीम कर लें, अच्छे तरीके से कटिंग कर लें। काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, तो एक ही बार अगर कर लिया जाए तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान रहती है। तो सबसे पहले तो मैंने किचन का आज ये वाला काम कर लिया, क्योंकि पहले के 15 दिन मेरे पास चिकन मौजूद था। अब बाकी के 10 दिनों के लिए मैं ये चिकन जो है ना, इसको इस तरह से मसाले डाल के इसको स्टीम करने के लिए छोड़ रही हूँ। तो अब आ जाते हैं अपने मेन डिश की तरफ। और मेन डिश में जो है सबसे पहले तो मैं कटिंग कर रही हूँ अपनी वेजिटेबल्स की, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ बहुत ज़बरदस्त किस्म की नूडल्स। बहुत ही डिफरेंट किस्म की नूडल्स हैं। जिन लोगों को रेस्टोरेंट पे जाके इस तरह की नूडल्स और इस तरह की चीज़ें खाने का शौक़ है, वो एक बार मेरी रेसिपी से ये नूडल्स बना के ट्राई करें। आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे ये रेसिपी ट्राई करने के बाद। बहुत मज़े की रेसिपी है। खैर मैं बहुत थक गई थी इसको कटिंग करने से, फिर मैंने आसिम की खिदमत जो है उसकी हेल्प ले ली थी। और इसके बाद यहाँ पे मैं अपना जो स्पिनर है वो यूज़ कर रही हूँ अपनी गाजरों को साफ़ करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसको यूज़ करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझसे ना, मैं बिल्कुल जो है ड्राई करके चीज़ पकाना पसंद करती हूँ। इसी वजह से जो है मैंने अच्छे तरीके से इसको स्पिन कर लिया था। तो जब मैंने इसको स्पिन किया था ना, गाजरों में से कोई भी पानी था ना बिल्कुल निकल गया था। तो आफ्टर 5 मिनट वो बिल्कुल ड्राई होने लग गई थी। यहाँ पे हमारा चिकन भी इतनी देर में आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से कुक हो चुका है और बिल्कुल जो अच्छे तरीके से मैंने इसको स्टीम कर लिया था। स्टीम होने के बाद आप देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से, फिर मैंने इसकी ग्रेवी को जो है ना वो ड्राई किया था अच्छे तरीके से घुमा फिरा के, ताकि जो है बिल्कुल ही अच्छे तरीके से जब ड्राई हो जाएगा मैं इसके पैकेट्स बनाऊंगी और इसे फ्रीज़ कर दूंगी। दूसरी साइड पे हम लोगों
लोगों ने अपनी केटल जो है उसको ऑन कर लिया, इसमें हम पानी को बॉईल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बना लिया किचन की चाल। किचन की चाल इसको बोलते हैं कि आपने काम कैसे करना है, कौन सी चीज़ें अरेंज करनी है, कैसे मैंने अपनी हर चीज़ सामने ला के रख ली है। अच्छा जी, ये मेरी सारी जो है ना नूडल्स की तैयारी है। आप देख सकते हैं ये वाले जो नूडल्स हैं ना, बहुत अच्छे नूडल्स हैं। ये मैंने एलडी से परचेज़ किए थे, सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है। थोड़े से मोटे नूडल्स हैं। इनमें मैंने पहले बनाए थे सिंगापुरियन नूडल्स, लेकिन इस टाइम मैं ये वाले नूडल्स बना रही हूँ हुकाइन, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ये वाले अच्छे लगते हैं, ज़रा खाने में भी इजी रहते हैं। आप इसे स्टिर फ्राई बीफ के साथ भी बना सकते हैं, चिकन के साथ भी बना सकते हैं। सुबह मैंने जो चिकन स्टीम किया था ना, उसमें से ये देखें, ये चिकन निकाल के मैंने साइड पे रख ली है। ये मैं एंड पे इसके अंदर डाल दूँगी। बाकी ये जो सब्ज़ियाँ वगैरह मैंने कट करके रख ली हैं, मटर जो है फ्रोज़न, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। यहाँ पे प्याज है, हरी वो शिमला मिर्चें हैं, मशरूम है, ऑप्शनल है। जो भी सब्ज़ी मिले आप सारी डाल सकते हैं। बंद गोभी मेरे पास नहीं है आज, तो वो मैं नहीं डाल रही। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालें, मतलब इसमें ब्रोकली डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल सकते हैं, बहुत सारी और भी सब्जियां डाल सकती हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे ये जो चिकन मैंने निकाला है ना, इसका मसाला अभी लगा हुआ है, और इसके अंदर मैंने जो है लहसुन काट के रख दिया है। इस साइड पे मैंने जो है केटल में पानी बॉईल कर लिया है। नूडल्स का काम बड़ा आसान है कि आपने उबलते हुए पानी में उसको 4 मिनट के लिए ढक के रख देना है, तो वो खुद ब खुद बॉईल हुई भी होती हैं। ये वाली जो नूडल्स है ना, ये बॉईल हुई भी होती हैं। सिर्फ आपने इसे खोलना है, खोलने के बाद आपने बस उसके अंदर उबलते हुए पानी के अंदर इनको 4-5 मिनट के लिए जो है ढक के रख देना होता है, और नूडल्स बिल्कुल रेडी होती हैं। तो अभी मैं आपको करके भी दिखाती हूँ ये सारा प्रोसीजर। तो मैंने ये प्रोसीजर बहुत डिटेल से शेयर किया है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है कि मुझे लगा कि इसको ना वर्थ शेयरिंग है, फुल डिटेल से इसको मैं शेयर करूं। तो यहाँ पे अपनी नूडल्स को मैंने कट कर दिया, आपके सामने ही कट करी हूँ। बिल्कुल बॉयल हुई हुई होती हैं, बिल्कुल उबला हुआ पानी मैंने डाला है, उसके अंदर नूडल्स डाल के उसको ढक के रख दिया है। मैं बना रही हूँ नूडल्स। अब मैंने इसके अंदर जो है गार्लिक तो पहले से ही डाल दिया था, थोड़ा सा इसको सॉटे करेंगे। थोड़ा सा गार्लिक इसमें हो गया, मैं इसमें अनियंस डाल रही हूँ। अब इसको सॉटे करेंगे इसके साथ, और अभी अनियंस को डालने के साथ ही मैं इसके अंदर जो है वो मशरूम्स डाल रही हूँ। अच्छा जी, इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉटे किया है मैंने मशरूम्स को, और अब ये देखें मैं इसमें डाल रही हूँ गाजर, और जो हमारे मटर हैं वो डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अच्छे तरीके से इसको भी मैं इसमें सॉटे कर लूँगी। गाजर जितनी ज़्यादा मतलब वो क्रंची होती है ना, उतना ज़्यादा मज़ा आता है। ये सारी सब्ज़ियाँ हमने तेज़ फ्लेम के ऊपर जो है वो फ्राई करनी है, ताकि बिल्कुल भी जो है ना वो सॉफ्ट ना हो। सिवाय मशरूम के हर सब्ज़ी जो है ना वो क्रंची रहनी चाहिए। तो इसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल देना है एग। मैं तो इसी के अंदर ही डाल देती हूँ, वैसे आप सेपरेटली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पता है बहुत ही क्विक किस्म के काम करना पसंद करती हूँ, लिहाजा मैं इसके ऊपर ही डाल देती हूँ ये एग, और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अभी हम थोड़ी देर के बाद हम इसको मूव करेंगे, इसके साथ ही सारी सब्जियों के साथ एग लग जाएगा और इसका टेस्ट भी आ जाएगा। गौर से दिखाती हूँ कि हम इसमें डाल रहे हैं चिकन सॉल्ट। सबसे पहले इतना सा, ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैं बस इतना सा डाल रही हूँ। उसके बाद ये जो है ये चिकन पाउडर है। पहले भी एक व्लॉग में मैंने बताया था कि चिकन पाउडर और चिकन सॉल्ट में फ़र्क होता है। ये चिकन पाउडर है, ये मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। काली मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें, मतलब मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा डाल रही हूँ इसके अंदर। ये ब्लैक पेपर मैंने इसके अंदर डाल दी है। एक बार इसको घुमा फिरा लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएं, और वो जो एग लगा हुआ था सब्जियों के ऊपर वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। और अब आप देखें सब्जियां ना बहुत अच्छे तरीके से सारी इसके अंदर सॉटे हो गई हैं, सारी सब्जियां अच्छे तरीके से कुक हो गई हैं। आप इस पॉइंट पे इसके अंदर कोई से भी वाइट राइस भी ऐड कर सकते हैं, कोई पास्ता ऐड कर सकते हैं, या फिर आप स्पेगेटी ऐड कर सकते हैं, नूडल्स भी ऐड कर सकते हैं। और मैं जो है इसमें नूडल्स ऐड करने वाली हूँ। मैं आपको नूडल्स की सिचुएशन दिखाती हूँ। ये देखेंगे, ये उबले हुए हमारे जो नूडल्स हैं ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो पहले मैं इसके ऊपर चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, ये ऑयस्टर सॉस ऐड कर रही हूँ। ये टोमेटो प्यूरी ऐड करूँगी।
ये हमारी वेजीज ऐड हो गई हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ये नूडल्स के साथ सारी सॉस लग गई है। अब हम इसके अंदर जो अपनी कैप्सिकम, थोड़ा सा अनियन मैंने पीछे बचा लिया था क्योंकि वो कच्चा कच्चा अनियन का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये इसके अंदर ऐड किया अब मैंने। और ये इसके अंदर अभी जा चुका है। ये सब मिक्स हो चुका है। एंड पे हम इसके अंदर वो जो चिकन मैंने बनाया था वो अब इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अच्छा जी, इस पॉइंट पे ये इतना ज़बरदस्त और टेम्पटिंग किस्म का लग रहा है ना, चिकन और नूडल्स इसके बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका ना खुशबू भी बहुत अच्छी उड़ रही है। तो हमारे जो है ना वो नूडल्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। इसमें सारी वेजिटेबल्स मैंने डाल दी हैं, हर तरह की वेजिटेबल जो भी आपके पास हो आप वो डाल सकते हैं। और इसमें दड़ा मिर्च भी डाल सकते हैं, अगर आपको चिलीज का फ्लेवर पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने ब्लैक पेपर की फ्लेवर में रखी है तो फिर मैं बस यही रखूँगी। जब ये नूडल्स बन जाएंगी तो आपने इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाना, अदरवाइज़ ये सारी सब्जियाँ जो हैं वो मर जाएंगी। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे सेसमी सीड्स। ये हमारे नूडल्स जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं और ज़बरदस्त किस्म की इफ्तारी की ये रेसिपी है। बहुत हेल्दी है, इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स हैं, इतनी सारी ग्रीन है और इतना कुछ है, मतलब आराम सुकून से आप इफ्तारी में ये हेल्दी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और मेरे घर में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस ऑप्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए आज मैंने ये नूडल्स बनाई हैं। तो इसके बाद इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि डिश आउट करने के ऊपर भी मैंने जो है इसके ऊपर जो है वो सेसमी सीड्स भी स्प्रिंकल किए थे। बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, इनका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है और ये बहुत मज़े के नूडल्स बनते हैं। आपको मैंने जो है कंप्लीट रेसिपी आज शेयर की है ताकि बिल्कुल भी आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। ये इतने मज़े के बनते हैं कि आप एक बार ये ट्राई करेंगे तो आप लोग मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ये ट्राई किए हैं और इसी तरीके से किए हैं और आपको कैसे लगे हैं, क्योंकि मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। यहाँ पे मैं ये ट्राई करा रही थी, इफ्तारी का टाइम हो चुका है। हमारी मिनी सी इफ्तार जो कि थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने और बनाई थी एयर फ्रायर में, वो भी मैंने साथ में रख दी हैं और इसके साथ ये नूडल्स हैं। बहुत शानदार, आला, बहुत आला, मज़े का टेस्ट है। बहुत अच्छा, बहुत आला, बहुत बहुत ज़बरदस्त। ये बहुत डिफरेंट बनाए हैं आज नूडल्स। वो सिंगापुरियन थे, ये हुकाइन नूडल्स हैं, जापानीज वाले जो होते हैं। वेरी डिफरेंट एंड वेरी टेस्टी। ये बीफ स्टिर फ्राई में भी बनते हैं और चिकन में भी। मैंने तो चिकन में ही बनाया है, मुझे चिकन में अच्छे लगते हैं। लॉट ऑफ वेजीज और बहुत सारा चिकन, इसमें एग्स भी हैं। यहाँ से रेस्टोरेंट स्टाइल बनाए हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल है, बहुत आला, बहुत आला। आज तो मज़ा आ गया नूडल्स का, शानदार, बहुत अच्छे हैं, टेस्टी टेस्टी, डिलीशियस। मुझे रेस्टोरेंट का नाम नहीं याद आ रहा। पीनट्स, हाँ, पीनट स्टाइल के नूडल्स नहीं, बिल्कुल वैसे जैसे वो बीफ स्टिर फ्राई में बनाते हैं ना। हाँ, तो आज की स्टार ऑफ द शो रेसिपी जो थी वो ये नूडल्स ही थी। नूडल्स के बारे में सारी तारीफ़ें तो आप सुन ही चुके हैं। उसके बाद जो है किचन की थोड़ी सी सफाई की थी, वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो कढ़ाई है भाग भरी, इसका मैं बहुत ख्याल रखती हूँ और आप देख सकते हैं कि इसको मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपने हाथों से बिल्कुल हल्के हाथों से इसको वॉश करती हूँ। 5-10 मिनट्स इसको मैंने सर्फ लगा दिया था और उसके बाद जो है अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लिया था। थोड़ी सी चीज़ें मैंने एयर फ्रायर में बनाई थी, तो फिर उसके बाद मैंने एयर फ्रायर को भी खुद ही क्लीन कर लिया था और अच्छे तरीके से इसको भी जो है मैंने सोप लगा के छोड़ दिया था, क्योंकि इसके अंदर एवरीडे तकरीबन चीज़ें बनती रहती हैं। तो मेरी कोशिश होती है मैं एवरीडे इसको ना अपने हाथों से क्लीन करूं, अदरवाइज़ इसके अंदर जो होता है ना वो नॉन स्टिक होता है तो वो ख़राब हो जाता है। और बर्तनों का भी ऐसे ही है कि बड़े बर्तन जो हैं वो खुद अगर वॉश ना किए जाएं तो वो अच्छे तरीके से वॉश नहीं होते। अगर डिश वॉशर में भी डाल दिए जाएँ तो थोड़ा सा उनके ऊपर कोटिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। इसी तरह से मैंने बस एयर फ्रायर को भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था। और ये मेरी इफ्तारी के बाद की रूटीन है कि इफ्तारी के बाद जो कि सारे घरों का काम होता है
बर्तन धोना सारे घरों में ऐसे ही होता है, बस बर्तन धोए, किचन वगैरह साफ़ किया, इसी में सारा टाइम गुजर जाता है। नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद बस नमाज का ही टाइम होता है, और उसके बाद बस ईशा की नमाज़ तक ही बंदा जाग पाता है, क्योंकि सारा दिन की एक्टिविटीज़ करने के बाद तो उसके पास इतनी थकावट हो चुकी होती है कि उसके बाद होश ही नहीं होती। तो इसके बाद मैंने बनाई थी अपनी ग्रीन टी और बहुत इंजॉय की थी। तो आई होप आपने भी मेरी रूटीन को और मेरी रेसिपी को बहुत इंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।